केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री रहते थे और प्रधानमंत्री के ऊपर ही अटैक होता था। नतीजे जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, उलट होता है, उतर चढ़ाव 24 होता में है। 24 में जब आप बात कर रहे हैं कि हम न्याय पत्र लाएंगे, हम सकारात्मक बात करेंगे, तो क्या उसको देखते हुए रणनीति बदली आप नहीं लोगों नहीं ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला पहला कैंपेन का पहला चरण यह है, मेरे विकास का दो हिसाब, 10 साल अन्याय काल की हकीकत। और कुछ ही दिन बाद जो हमारा सकारात्मक एजेंडा है, 5 न्याय 25 गारंटी, मैं कह रहा हूँ ना 3 तारीख से एक गारंटियां कार्ड 8 करोड़ परिवारों तक पहुंच, हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। हमारे घोषणा पत्र रिलीज होगा, तब देखेंगे आप क्या अगले 5 साल के लिए हमारा क्या एजेंडा है, हमारा क्या कार्यक्रम है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही मुद्दे को लिख, असली बात यह है महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई आर्थिक क्षमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण, संस्थाओं का दुरुपयोग, संविधान को कमजोर करना, धमकी देना कि संविधान का एक्सपायरी डेट हो गया, हमें नया संविधान चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर का जमाना गया, अभी नरेंद्र मोदी का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। ये सब क्या दिखाता है? तो आप किसी प्रधानमंत्री के ऊपर निजी बात ना करते, मुद्दों पे आप बात हम करेंगे। मुद्दों पर बात करते हैं, पर हम प्रधानमंत्री की नीयत और नीति के बारे में भी बात कर रहे हैं। उनकी नीयत साफ नहीं है, पाखंडी है। तो प्रधानमंत्री तो इशू है ना, यही तो इशू है। प्रधानमंत्री की नीयत इशू है, प्रधानमंत्री की नीतियां मुद्दे हैं। तो पर हम कह रहे हैं कि देखिए, जनता के मुद्दे हम उठा रहे हैं, जनता की चिंता, मन की बात नहीं, जनता की चिंता के आधार पर ही हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर कुछ एक बातें ये भी हैं चुनाव को लेके, क्योंकि पैन इंडिया चुनाव होगा, नॉर्थ इंडिया को लेके से साउथ इंडिया तक चुनाव होगा। साउथ इंडिया में आप लोगों को कई स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, तमिलनाडु के अंदर आपके गठबंधन की सरकार है, केरल के अंदर लोकसभा के नंबर्स में आप लोग आगे हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया आते आते बात का दम टूट जाता है। तो जो आपका चुनौतियां ज्यादा हैं। तो इस बार आपको लगता है, क्योंकि आप 272 का आंकड़ा किनारे, तो नॉर्थ इंडिया में वो चीज़ नहीं होगी, नहीं, हम कोशिश लगातार यही होती है। बीच में ये भी हुई कि नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया चुपका नहीं नहीं, बिल्कुल, ये मामला है। हम सारे भारतवर्ष में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। सारे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें खास तौर से उत्तर भारत में हमारा प्रदर्शन और बेहतर होना बहुत जरूरी है। अगर वो प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा, हमें बहुमत नहीं मिलेगा। सिर्फ दक्षिण भारत के आधार पर हमें बहुमत नहीं मिलेगा। हमें सभी जगहों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में, मध्य भारत के राज्यों में, पश्चिम भारत के राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में हमारा प्रदर्शन और भी बेहतर होना जरूरी है। और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारा संगठन को मजबूत हमने किया है। अब अगर आप देखें, ये 3 चुनाव जो हुए थे, वोट शेयर के आधार पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं है। हालांकि सीटों के आधार पर हमें बहुमत नहीं मिला होगा, पर वोटों के आधार पर हम इतने पीछे नहीं थे जितना कि सीटों के आधार पर दिखता है। तो हमें विश्वास है। पर मैं दक्षिण भारत ऐसा नहीं देखता हूं, मैं भारत को एक भारत देखता हूं। हम सभी जगहों में हमारा प्रदर्शन बेहतर होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दक्षिण भारत में फोकस करें, ऐसा नहीं हो सकता। कैंपेन ये भी चला बीजेपी की तरफ से, कुछ दिन पहले वीडियो आया दूल्हा कौन। और ये सवाल, आप जब चुनाव होगा तो चुनाव में ये बात जरूर आएगी सामने कि इधर तो मोदी है चेहरा, यहाँ कौन चेहरा होगा। कांग्रेस से सवाल इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सब लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस ही है। और यहाँ इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, उसको कैसे आप लोग काउंटर करेंगे, उस पर आपका क्या जवाब? हम दुल्हन को बेघर नहीं बनाते, दुल्हन को हम बेघर नहीं बनाते। जब हमारी शादी होती है, हम शादीशुदा रहते हैं। समझ गए? फेस को इस पूरे चुनाव को आप कैसे, इस पॉइंट को कैसे आप डील करेंगे कि लीडर कौन रहेगा, कौन लीड करेगा, का सब बराबर? हमारे देश में पार्टियों के बीच में मुकाबला होता है, मैं बार बार कहकर थक गया हूं। हमारे देश में चुनाव व्यक्तिगत सुंदरता की प्रतियोगिता नहीं है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। ये विचारधाराओं के बीच में मुकाबला होता है, पार्टियों के बीच में होता है। पार्टी प्रचार करती हैं, पोल सिंबल होता है, घोषणा पत्र होता है। व्यक्ति महत्व रखते हैं, ऐसा नहीं है। कैंडिडेट अंतिम रूप में आप कैंडिडेट के लिए वोट देते हैं, पर कई जगह ऐसे हैं कि आप पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी सिंबल को वोट देते हैं, पार्टी के घोषणा पत्र, पार्टी के प्रचार
पार्टी के कार्यक्रमों पर, एजेंडा पर आप वोट करते हैं। तो ये सवाल पूछना क्या आपने सवाल पूछा बीजेपी से, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये सवाल हमारी जैसे लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं मायने रखता। यहाँ पार्टियां मायने रखती हैं। हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी के कार्यक्रमों, बीजेपी की नीयत के खिलाफ लड़ रहे हैं। पार्टी के बीच में होना चाहिए। हम पार्टी केंद्रित लोकतंत्र हैं, हम व्यक्ति केंद्रित लोकतंत्र नहीं हैं, और हमें व्यक्ति केंद्रित लोकतंत्र नहीं बनना चाहिए। हम पार्टी केंद्रित लोकतंत्र हैं। सर 10 साल आप मतलब, और आज पार्टी भी खतरे में है और लोकतंत्र भी खतरे में है। सर जब से देश में चुनाव शुरू हुए हैं तब से अब तक 10 साल लगातार कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रही है। ये अभी का टेंशन सबसे लंबा समय रहा है। क्या कुछ आप लोगों ने इस दौरान सीखा है विपक्ष के तौर पे, और किस तरीके से अब आप जनता के सामने जा रहे हैं, तो क्या कुछ आपने सीखा? 10 साल के विपक्ष में कांग्रेस ने क्या सीखा? वो विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही, सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है। अगर हम विपक्ष में नहीं होते इतने लंबे समय तक, भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालते, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं निकालते। ये जनता के संपर्क के लिए हमने निकाला था। तो यही तो बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ा अनुभव था, क्योंकि हम शासन के पार्टी बन गए थे, हम एक इलेक्शन मशीन बन गए थे। जो आज बीजेपी बना है, जो हमें 50 साल लगा, वो बीजेपी में 5 साल में हो गए इलेक्शन मशीन, 5 या 6 साल में। तो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये घर घर गारंटी जैसे कार्यक्रम, यही विपक्ष के होने से ही हमने सीखा है। और थोड़ी आक्रामकता जो हमारी पार्टी में आई है, वो विपक्ष के होने से ही आई है। हम डरे नहीं हुए हैं। देखिए, जब शासन में आप लंबे समय तक रहते हैं ना, तो थोड़ा सुस्ती आ जाती है। अरे यार, चुनाव आएगा, हम जीतेंगे, शासन करेंगे। ये जो विचारधारा की मुकाबला है, जो राहुल जी बार बार कहते हैं, देखिए, हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, हमें विचारधारा की लड़ाई लड़नी है। ये कुछ 10-20 साल पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए थी, 25 साल पहले। ये विचारधारा हमने आरएसएस की विचारधारा को बहुत सा आगे होने दिया, उसको पहले ही जड़ से हमें लड़ना चाहिए था। 30-40 साल पहले से ये लड़ाई शुरू होनी चाहिए थी, पर शुरुआत हुई है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और भी यात्राएं होंगी। सत्ता में हैं फिर भी हमें ऐसी यात्रा करनी चाहिए, सिर्फ विपक्ष में नहीं करनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि अब ये विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है, तो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ भी आप लोगों की लड़ाई? बिल्कुल बिल्कुल, आरएसएस की विचारधारा। देखिए, आरएसएस है, बीजेपी है क्या? बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी है ना। विचारधारा आरएसएस से ही तो आता है। आरएसएस की विचारधारा को लागू करने के लिए बीजेपी ही तो है। तो बीजेपी के साथ चुनावी मुकाबला, आरएसएस के साथ विचारधारा का मुकाबला, यही तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद था। 200 दिन, 145 दिन लगे भारत जोड़ो यात्रा को, और 63 दिन लगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। तो कुल मिलाकर पिछले 2 साल में 200 दिन राहुल जी ने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और 6200 किलोमीटर मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्राएं की। ये परिवर्तनकारी क्षण है। तो आपको लग रहा है इसके बाद से राहुल गांधी की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में परिवर्तन आया है? बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है। विचारधारा के को लेकर बिल्कुल आया है। कुछ स्पष्टता आई है, आक्रामकता आई है, एकजुटता आई है। जिनको जाना है जाने दीजिए, जिनको वॉशिंग मशीन की जरूरत है वो जाएंगे, पर जो हर एक नेता जो जाता है, वो 100,000 कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे खुलते हैं, नए मौके पैदा होते हैं। तो मैं, अगर 5-6 लोग जाते हैं, ठीक है, हमारे दोस्त हैं, मायूसी होती है, वास्तविक है, पर मैं उतना घबराता नहीं हूं, क्योंकि और लोग हैं, हजारों नौजवान हैं हमारे पार्टी संगठन में जो मौकों के लिए तरस रहे हैं। मौका नहीं मिल पाया है क्योंकि कुछ नेताओं ने मोनोपोली कर दी है। आपको लगता है सर कि ये एक जो था, क्योंकि अब ये जब
पार्टी छोड़ते जाने वालों की फहरिस्त हम देखते हैं तो उसमें ऐसे कई लोग हैं जो राहुल गांधी की टीम थी, राहुल गांधी की टीम माने जाती थी। स्वघोषित। राहुल गांधी जी ने कभी कहा कि ये मेरी टीम है? अपने आप को मानकर चलते थे कि मैं राहुल जी के करीब हूँ, मैं राहुल जी का सलाहकार हूँ, मैं राहुल जी को हमेशा आइडिया देते रहता। कभी राहुल जी को सुना है आपने कि ये मेरी टीम है? कभी नहीं कहा राहुल जी ने। ये अपने आप को मीडिया से उनकी अच्छी दोस्ती होती थी, मीडिया से बातचीत हुआ करती थी। अरे मैंने राहुल जी से बात की, मैंने राहुल जी को ये कहा, मैंने राहुल जी को समझाया, तो आप लोग सब बहकावे में आ गए। राहुल टीम, राहुल टीम। क्या राहुल